बसों के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं, क्या था वो पूरा मामला? दरअसल वो मामला इस तरीके से था, 26 अक्टूबर 2020 को हम प्रादेशिक परिवहन विभाग के मुख्य अधिकारी रवि गायकवाड़ जी से मुलाकात की और उनको ये सारा मामला बताया और उनको एक पत्र व्यवहार किया, जिसमें मसला ऐसा था कि मुमरा कौसा से जो प्राइवेट बस चल रही है बॉम्बे जाने के लिए, उन बसों के खिलाफ़ में मैंने रवि गायकवाड़ जी को कंप्लेंट किया था और उनसे कहा था कि ये जो बस है ये शहर के बाहर से चले, तो जिसके कारण अगर हमारे रिक्शा चालकों का, टैक्सी चालकों का व्यापार मतलब बढ़ सकता है, क्योंकि आज लॉकडाउन के 8वां महीना 9वां महीना चल रहा है। लॉकडाउन को लेकर ट्रेन चालू नहीं है, समस्या मेरे रिक्शा और टैक्सी चालकों का कारोबार ठप चल रहा है। उनको फाइनेंस कंपनियां पेशियर कर रही है, फाइनेंस कंपनियां उनको अलग अलग तरीके से धमकियां दे रही है कि अगर आप लोन नहीं भरोगे तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। तो मेरा कहना यही था कि साफ़ सुथरे मामलात में कि अगर जो प्राइवेट बस चल रही है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है प्राइवेट बस से, लेकिन जैसे कि 498 की जो घाटकोपर की बस रेती बंदर आत्माराम चौक से चलती है, तो वहीं से सारी बस प्राइवेट बस भी चले, यहाँ से जो लोकल कारोबार मेरे रिक्शा चालकों को मिले और जिससे मतलब मेरे रिक्शा चालकों का भी फ़ायदा हो और मुमरा की आवाम का भी फ़ायदा हो। रिक्शा चालकों की और रिक्शा मालकों की जो है फेवर की बात करते हैं, तो प्राइवेट बसों को बाहर से चलाओ, यहाँ से रिक्शा चलने दो। अगर रिक्शा चालक भूखे मर रहे हैं तो पब्लिक के पास कहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है? देखिए ये मुमरा के आवाम का मामला है और मुमरा की आवाम में तो मेरे रिक्शा चालक भी है ना। अगर मैं मुमरा में एक जिम्मेदार लीडर के हैसियत से काम कर रहा हूँ तो मुझे तो दोनों पक्ष को देखना है, मुमरा की आवाम को भी देखना है और मेरे रिक्शा चालकों को भी देखना है। नहीं तो हम ये नहीं कह रहे कि उनको कि रिक्शे से आपको मुंबई तक जाना है। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन तक तमाम रिक्शा में जब ट्रेन चालू हुआ करती थी लॉकडाउन के पहले, तभी भी लोग मतलब रिक्शा से जाते थे और मुमरा स्टेशन उतरते थे और फिर ट्रेन पकड़ते थे। तो उसी तरीके से ये जो बस चल रही है प्राइवेट, ये दत्तूवाड़ी के आगे चले और यहाँ से जो रिक्शा चालकों को बिजनेस मिले हमारे, बस मेरा यही मसला है। मैं पब्लिक के साथ भी हूँ, लेकिन पब्लिक को जिस तरीके से मतलब आवाज़ मार मार के जो बस चालक भाड़ा उठा रहे, वो भाड़े के विरुद्ध में हूँ, क्योंकि प्राइवेट बस चालकों को इस तरीके का सीट का भाड़ा भरने का ना आरटीओ ने अधिकार दिया है ना प्रशासन ने अधिकार दिया है। देखिए मैंने आज भी श्रीमान चौहान साहब से बात किया फ़ोन पर और कल शाम में भी बात हुई थी, और कल मैं रवि गायकवाड़ साहब जो प्रादेशिक परिवहन विभाग के प्रमुख हैं उनसे भी कल बात किया था। तो उन्होंने किसी मसले की वजह से कॉल नहीं उठाया था, लेकिन उनके जूनियर अधिकारी चौहान साहब ने मुझे रिवर्स कॉल करके मतलब मेरे से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद मुझे एकदम आश्वासन दिया। और आज उन्होंने मतलब जो है कि मुमरा रेती बंदर का जो टोल नाका है वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड खड़ा किया है। अब मुझे वो शाम तक मालूम पड़ेगा वो फ्लाइंग स्क्वाड ने कितने बस वालों पे कार्रवाई किया है, या मुझे कल भूख हड़ताल को कंटिन्यू करना है। तो अभी आपको मुमरा पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, आपने जाके सीनियर साहब से मुलाकात की, क्या बात की? मुझे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुमरा मधुकर कड़ साहब ने बुलाया था, इसी मामला को लेकर बुलाया था। संदीप पाटिल साहब जो गोपनीय के में काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, नहीं सीनियर साहब ने बुलाया था, लेकिन गोपनीय के जो संदीप पाटिल साहब के मोबाइल के माध्यम से मुझे वहाँ बुलाया गया और मुझे सीनियर साहब से मुलाकात हुई और सीनियर साहब ने मुझसे पूछा गया कि जो आपने सोशल मीडिया पे एक बैनर चलवाया है कि आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे अम्बेडकर चौक पे, तो ये मामला क्या है। तो मैंने उनको एकदम साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में समझाया कि सर ये मामला जो है मुमरा कौसा के रिक्शा चालकों के हित में है और मुमरा के आवाम के हित में भी है, जिससे जो प्राइवेट बसों का ट्रैफिक वगैरह मॉर्निंग के टाइम पे वगैरह जो हो रहा है वो भी एकदम शहर के बाहर से लगे तो मसला नहीं होगा, जिससे प्रदूषण भी बिगड़ेगा नहीं और प्रदूषण कंट्रोल में रहेगा और रिक्शा चालकों का भी भलाई होगी।
देखिए, मैं कल भी कायम था भूख हड़ताल के लिए और आज भी कायम था, और किसी तरीके का मेडिकल अगर मुझे करा के बैठना है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर आरटीओ अपने जवान को एकदम मुकम्मल करते हुए उन बस चालकों पे कार्रवाई करता है, और जैसे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया कि मैं उन बस चालकों से बात करता हूँ और मैं पाटिल साहब, संदीप पाटिल द्वारा आपको मतलब जवाब दे दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे इन तरीके से अगर काम हो तो मुझे भूख हड़ताल पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन प्राइवेट बस वालों के फेवर में काम करता है तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा।